अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने का मिशन इन्वेस्टमेंट काउंसिल क़याम, प्लान बी और IMF को मनाने की कोशिशें कि किसी तरह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाए और कुछ ही दिन बाकी IMF प्रोग्राम के ख़त्म होने से पहले डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब से गुफ्तगू करते हैं, साबिक़ वज़ीर ख़जाना, सीनियर माहिर मईशत, और उनसे जानते हैं कि साहब आपसे यही कि इन्वेस्टमेंट काउंसिल पर आप बयान फरमाएं कि क्या ये काउंसिल जो बहाली मिशन है या प्लान बी है, क्या उसमें कारामद साबित हो सकेगा? डॉक्टर साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल बात यह है कि जो काउंसिल की अनाउंसमेंट आई है माशाल्लाह जी, वो इस तरह का है कि पहली दफा हम देख रहे हैं कि फॉर्मली इकोनॉमिक फ्रंट पर आपकी सिविल हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोनों मिलकर इसको आगे ले जा रहे हैं। और मकसद इसका यह है कि सारी रेड टेप जो है इन्वेस्टमेंट्स को जिसमें परेशानी होती है हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स को, उसको कम किया जाए और वन विंडो ऑपरेशन लाया जाए। मगर ये जो स्टेटमेंट आया है ये बिल्कुल इनिशियल स्टेटमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज किया जाएगा, इसलिए कि इस वक्त जो हाल है वो तो बहुत परेशान कुन है, इसलिए कि इस साल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर रही है, खासतौर पे जब आप रेकोडिक के पेमेंट्स जो हमने पेनल्टी दिए उसके बाद में तकरीबन जीरो पे चले गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरी तरफ इस वक्त तो ये हाल है कि हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं उनकी प्रॉफिट्स की रिपैट्रिएशन भी रोकी गई है और तकरीबन 80% कम बेचारे वो कर पाए हैं प्रॉफिट्स की रिपैट्रिएशन। तो माहौल तो इस वक्त बिल्कुल फेवरेबल नहीं है और IMF की छतरी ना हो तो फॉरेन इन्वेस्टर भी सोचेगा। तो क्या है वो जिसे कहते हैं ना जादू की छड़ी, जिसके तहत वो इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट का जल्द से जल्द पाकिस्तान को ले आएंगे और हमें मुश्किलात से निकालेंगे, इसके डिटेल्स मेरे ख्याल से आनी चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात ये भी डॉक्टर साहब कि अगर IMF प्रोग्राम और नई हुकूमत आती है और वो नया डिसीजन मेकिंग का एक सेंटर आता है या वो इलेक्शन के से आता है या वो एक केयरटेकर सेटअप की सूरत में आता है, नॉर्मली हिस्टोरिकली कितना टाइम लगता है किसी हुकूमत को नए प्रोग्राम में जाने के लिए? हमने देखा है 6 महीने तो कम से कम लगते ही हैं। क्या इतना टाइम होगा नई हुकूमत के पास या इस हुकूमत के पास या जो केयरटेकर हुकूमत आए उसके पास कि वो इसको जब तक नेगोशिएट करे IMF से नया प्रोग्राम और इधर हमारे रिजर्व्स जो डिप्लीट हो रहे हो, विल दे हैव इनफ टाइम? ये देखिए तरीका अब ये होना चाहिए, हमारी इस वक्त की हुकूमत के पास तो अब तकरीबन आप देखिए कि लगभग 7 हफ्ते रह गए हैं सिर्फ। उसके बाद में जब केयर टेकर हुकूमत आएगी तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स कैन नॉट साइन एग्रीमेंट्स, मगर वो ये कर सकते हैं कि IMF के साथ बैठकर एक बड़ा डिटेल केयरफुली डिजाइंड रिफॉर्म एजेंडा और प्रोग्राम तैयार करें और जो उसमें परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैं वगैरह उनको तय करें, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स की प्रोजेक्शन करें वगैरह वगैरह, तैयार कर लें डॉक्यूमेंट को उस लिहाज से ताकि जब नई हुकूमत आए उनके सामने ये रखा जाए और होपफुली वो ज्यादातर मान जाएंगे कि जो रिफॉर्म्स पे एग्रीमेंट हुआ है हो सकता है उस पर थोड़ी सी और बात हो, मगर जल्द से जल्द दिसंबर तक इंशाअल्लाह हमें कोशिश ये करना चाहिए कि IMF का 3 साल का एक नया प्रोग्राम आगे आए, उससे थोड़ी सी मार्केट में अनसर्टनिटी कम होगी और हालात कुछ संभल पाए। सही, और वही एक आपको लगता है कि एक कारामद या एक कॉन्क्रीट सामने सिचुएशन होगी जिसके बाद शायद फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी पाकिस्तानी मईशत में आ सके? यही बताइएगा डॉक्टर साहब कि हमने देखा ही है कि 4.7 अरब डॉलर्स की पेमेंट्स हैं और तकरीबन 4 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं और जुलाई टू दिसंबर का अरसा है। तो ये कौन सा ऐसा वक्त आएगा, यानी आफ्टर दिसंबर आपको लगता है कि अगर IMF प्रोग्राम नहीं होता इस सूरत में हमारे रिजर्व्स कहां होंगे, हम किधर खड़े होंगे, और क्या उस प्रोग्राम में जाने से पहले हमें एक मैसिव डेट रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम से भी गुजरना पड़ेगा? बात दरअसल ये है कि देखिए कि दिसंबर का जो वक्त है वो 6 महीने हैं तकरीबन जी, और ये बड़ा लंबा अरसा है और इस दौरान अगर पाकिस्तान के रिजर्व्स
आज तो वो $3.5 अरब पे हैं, मगर ख्याल ये है कि 4 पे वापस चले जाएंगे। तो ये रिजर्व्स तो बहुत कम हैं और अगले 6 महीने हुकूमत को वही करना पड़ेगा कि दरामदात को सख्ती से रोकें, एक्सचेंज रेट को इस्तेमाल करें जो कि बेहतर तरीका होगा, या फिर वही एलसीज को रोकने वगैरह का तरीका जो पहले से किया हुआ है। उसके नतीजे में माशी हालात बिल्कुल संभलने के इम्कान कम हैं। तो लिहाजा देखना यह है कि दिसंबर तक पोजीशन क्या बनती है। कोशिश शायद ये होनी चाहिए कि तिजारती खसारा सिफर या थोड़ा सा सरप्लस में हो, ताकि जो हमें डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं तकरीबन $5 अरब की, वो हम पूरे कर लें। तो बहुत संगीन और परेशान कुन हालात अगले 6 महीने में होने वाले हैं। सही। और इस सिलसिले में आपको लगता है कि आपने कहा कि हम एक डिजाइन कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट पैकेज, या कम से कम एक ऐसे लेवल पर हुकूमत छोड़ के जा सकते हैं जहां से नई हुकूमत को शुरुआत करने में आसानी हो, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो बार बार कोशिशें कर रही है। वो IMF के MD से मुलाकात कर चुके हैं, खतूत 3 बार लिख चुके हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान टेलीफोन पर गुफ्तगू कर चुके हैं। IMF की तरफ से एक ही बात बार बार है कि आप टेक्निकल लेवल के ऊपर हमें सेटिस्फाई करें। गवर्नमेंट कहती है कि हम तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं, लेकिन ये डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा, इट इज परसिस्टिंग। तो हफीज पाशा साहब, आपके नजदीक कोई इसका सोल्यूशन नजर आता है या आपको लगता है कि इट विल प्रोलॉन्ग, क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहली दफा हमारे मुल्क की तारीख में एक प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली इंटरवीन किया है IMF प्रोग्राम में। प्रोटोकॉल तो ये है कि जब किसी मुल्क IMF प्रोग्राम की तरफ जाता है या होता है जी, तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू स्पीक टू IMF। तो ये पहली मर्तबा है कि हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनके अभी पेरिस में मुलाकात भी हुई है। मगर देखिए, जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जो 3 इश्यूज उन्होंने रेस किए थे पिछले दिनों, उन पे मेरा नहीं ख्याल है कि कोई खास प्रोग्रेस हुई है अभी तक। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पर्सनल एफर्ट्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, उनके नतायज कुछ पॉजिटिव आ जाएं। अगले लिटरली हमारे पास 1 हफ्ता मुश्किल से है, और इस दौरान अगर कोई कामयाबी हुई तो अल्लाह का फजल। सही। और अगर आपको क्या लगता है, कामयाबी का कोई इम्कान है या हम इस वक्त रद्द कर दें एनी चांस, क्योंकि अब 1 हफ्ता ही है और नहीं लगता कि बहाली होगी, और अब तक जो जवाब सामने नजर आया वो यही है कि अब शायद बजट में भी कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो आपको क्या लगता है, विद इन 1 वीक, विद इन 5 वर्किंग डेज हम क्या क्या कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, ये तो मसला है जी। बजट तो 9 तारीख को पेश हुआ था जी। आपके पास 2 हफ्ते थे। अगर IMF ने काफी तेजी से रिस्पांस जरूर दिया बजट के बारे में, मगर अब देखना यह कि 24 तारीख को यानी कि कल आखिरी दिन है बजट के फाइनलाइजेशन का। तो जो नया बजट या अमेंडेड बजट जो लाते हैं, उसमें किस तरह की तब्दीलियां हैं, अगर मुनासिब तब्दीलियां हैं जो IMF चाह रहा है, तो हो सकता है कि 9th रिव्यू इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाए। और डॉक्टर साहब, ये बताते जाएं लास्टली कि जैसे आपने कहा कि हमें ये सामने देखना है कि किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट काउंसिल और क्या इनके एजेंडा और किस तरह से ये स्ट्रैटेजी इनकी होगी जो हम पैसा इकट्ठा कर सकेंगे। एक बात हमने ये सुनी थी कि जो एसेट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जाएगी, और इसमें शायद सिक यूनिट्स भी हों और दीगर यूनिट्स भी हों। क्या आपको लगता है इन इमरजेंसी यानी प्राइवेटाइजेशन या इस तरह से पैसों आना एसेट्स के थ्रू, क्या ये वर्केबल होगा अगर इस तरह इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाए? देखिए, कभी पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ भी है। आपने देखा कि कुछ साल पहले हमने मुख्तलिफ यूनिट्स को, उनके शेयर्स को बेचना कोशिश की और कामयाबी से बेचा भी है। OGDC है, PPL है, इस तरह के हमने सेल्स किए हैं। तो हो सकता है कि एज एन इमरजेंसी गवर्नमेंट जो प्रॉफिटेबल यूनिट्स हैं, खास तौर पे जिनके शेयर्स की इंटरनेशनल वैल्यू भी है, तो वो शायद ये पॉलिसी अडॉप्ट करें। लॉस मेकिंग यूनिट्स को बेचना इस वक्त मेरा ख्याल ये कि बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए कि उसमें मसाइल बहुत खड़े होते हैं एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स विल बी शाय। तो अब ये देखना है कि कौन से अच्छे एसेट्स, कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स, कौन से अच्छे सेक्टर्स
में ये काउंसिल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ले जाएगी। वी आर वेटिंग फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस स्ट्रेटजी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। की मईशत के हवाले से खदशात बहुत ज़्यादा हैं और इन खदशात को एड्रेस करने के लिए हुकूमत मुसलसल कोशिशें कर रही है। क्या ये कोशिशें रंग लाएंगी या नहीं, इस पर मजीद सवालात मजीद पैनलिस्ट के साथ आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने का प्लान क्या वर्केबल है या नहीं है। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह आईएमएफ की डील सिक्योर की जा सके, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को लॉक किया जा सके, लेकिन अब दिन चंद ही बाकी हैं। वक्त के साथ मुकाबला है और मैक्सिमम विद इन 7 डेज यानी 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आईएमएफ का प्रोग्राम या आईएमएफ को सेटिस्फाई करना है। बजट में भी अमेंडमेंट्स करनी है और साथ साथ जो प्लान बी है उस हवाले से भी मुस्बत पेशरफ्त करनी है। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर टैक्स उमूर भी प्रोग्राम में साथ हैं और हमारे साथ साहब एक्सचेंज कंपनी से भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, एक्सचेंज कंपनीज की नुमाइंदगी करने के लिए, और खुर्रम शहजाद साहब माहिर मईशत साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब ये फरमाइएगा सर, क्या आपको लगता है कि अब कोई उम्मीद है आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से या हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? इकरामुल हक साहब जी, ये 9th रिव्यू के बाद तो अभी 2 रिव्यू बाकी हैं। ये प्रोग्राम तो बाहर कैफ यहाँ खत्म हो भी जाए, क्योंकि हमने एक ही प्रोग्राम किया है 23वें से मुकम्मल, तो कोई नहीं, एक और नया प्रोग्राम हो जाएगा। मगर जो नया प्रोग्राम साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही है, उसमें फिर जाहिर है कि वही शराइत होंगी कि हम जी बोले डॉक्टर साहब प्लीज। जी उसमें फिर यही इशू होगा कि नया प्रोग्राम होगा, उसकी शराइत पहले से भी ज्यादा जो है वो सख्त होगी। मगर सवाल तो यही है कि आईएमएफ का प्रोग्राम हम ले तो लेते हैं, मगर जो फिर फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं वो हम नहीं करते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आईएमएफ हो या ना हो, ये इस्लाहात तो हमारे अपने ही फायदे की है। क्या फिस्कल डिसिप्लिन अच्छा करना, क्या टैक्सों के निज़ाम को दुरुस्त करना, एक्सपेंडिचर पे कट लगाना, और ये जो एलिटिस्ट इकोनॉमी है इसको ख़त्म करना, और फिर ये जो इस तरह के हमारे हालात हैं इसमें लोगों को इतनी बड़ी इन्फ्लेशन, बिजनेसेस के लिए इतना ऊंचा जो इस वक्त मार्कअप का रेट है, इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट है, क्या इसके ऊपर कोई तवज्जो देने की जरूरत है? आईएमएफ तो पैसे दे देगा और भी हमें, और उनको ये प्रोग्राम नहीं हुआ तो इससे बड़ा प्रोग्राम भी मिल जाएगा, मगर क्या हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरे नज़दीक ज़्यादा बड़ा सवाल है। सही, तो हम डॉक्टर साहब कुछ कोशिशें आपको लगता है कि कुछ नज़र भी आई हैं, हुकूमत कुछ एक काउंसिल का क़याम हुआ है, एपेक्स कमेटी और दीगर हमने देखा है चीज़ें हुई हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ें डिलीवर कर सकेंगी और हम जो टारगेट सेट करके बैठे हुए हैं कि इन द लॉन्ग रन हमें इससे तकरीबन $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बना सकेंगे, और क्या इमरजेंसी बुनियाद के ऊपर भी इस जरिए से इतनी इन्वेस्टमेंट आ सकेगी आपको लगता है? मेरा ख्याल है ये कमेटियां बनाने वाला काम तो से कोई मसला हल होने का नहीं है, और कमेटियों के मेंबरान जरा देखें किस तरह के लोग हैं। मेरा ख्याल है जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो ये काम कर सकते हैं। ये जिस तरह के मिनिस्ट्रों में ये जो हम ब्यूरोक्रेट्स को डालते हैं, सरकारी अफसर तो जहाँ बैठते हैं वहाँ जो काम होना होता है वो भी नहीं होता है। ये तो बहुत बड़ा मसले की वजह है, ये पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं? तो पहले ढांचे को ठीक करना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बहुत खराब है हमारा, उसको दुरुस्त करें। मईशत का जो ढांचा है उसको दुरुस्त करें। तो बार बार हम स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ये तो मैडनेस है कि एक ही चीज को बार बार, एक ही गलती को बार बार दोहराना आदत की हमें अब हो गई है। अब कितने साल हो गए हमें भी बात करते हुए। तो मैं इन कमेटियों की और ये जो पेपर के ऊपर अच्छे प्रोग्राम होते हैं, इसके बजाय अगर हम कुछ डिलीवर करके दिखा सके, मतलब प्राइवेटाइजेशन, क्या आपने एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है, फिर एक इस तरह की बातें नहीं होती। आप एक ऑक्शन उसको दे, अपनी रिजर्व प्राइस बताएं, बोले कि ये चीज हम बेचना चाहते हैं, वो आपको बता देंगे किस तरह बेस्ट आप प्राइस ले सकते हैं। प्रोफेशनल्स का काम है। अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग होगी, जाहिर प्रोफेशनल्स करेंगे, 22 ग्रेड का सेक्रेटरी तो नहीं करेंगे ना। तो ये जो हमारे माफ कीजिएगा, ये जो सिविल हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। सियासतदान तो है ही हैं, उनको कुछ जाहिर है चीजों के बारे में अदराक हो भी, तो उनको जाहिर है ढांचा तो कुछ चाहिए इंतजामिया अपनी पॉलिसीज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और ढांचा बहुत खराब है।
कॉलोनियल पीरियड की हमने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तब्दील नहीं किया तो ये डिलीवर नहीं कर सकते। तो कोई भी आप प्रोग्राम बना लें, कागज के ऊपर बहुत अच्छा भी लगे, कभी भी वो आप देख लिए पीएचडीपी के इनके प्रोग्राम कितने कितने साल डिले होते हैं, कितनी ओवरऑल कॉस्ट होती है, कभी इनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है पहले ढांचे को ठीक किया जाए। सही। और जफर राजा साहब आप बताइएगा कि डॉलर किधर जाता है अगर एक हफ्ते के अंदर आईएमएफ प्रोग्राम या डील नहीं होती? क्या इसको ऑलरेडी एब्जॉर्व कर चुकी है इंटर बैंक या ओपन मार्केट, या इसका एक बड़ा इंपैक्ट आएगा आफ्टर 30 जून अगर ये प्रोग्राम लैप्स कर जाता है? जफर राजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, बात यह है कि अगर हम ये कहें कि ऑब्जर्व कर गया है तो ये किसी हद तक बात ठीक है। अच्छा। लेकिन जो डॉलर पैरिटी खड़ी है इस वक्त, ये मैं कहूँगा कि हमने इसके अंदर मुख्तलिफ कैप्स लगा दिए हैं। हमने इसकी डिमांड किल कर दी है ओपन मार्केट में और इंटर बैंक मार्केट में। इंटर बैंक में हमने इम्पोर्ट पे पाबंदी लगाई है, वो अच्छी बात है। जब हमारे डॉलर्स नहीं है तो हम कैसे एलसीज खोल सकते हैं और इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो हमको अपने चादर देख के पैर फैलाने होंगे। इसी तरह जो ओपन मार्केट और इंटर मार्केट का जो गैप कम हुआ है वो एक्चुअल कम नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जो एक्सचेंज कंपनीज का बिजनेस है वो तकरीबन खत्म कर दिया है। खासतौर अच्छा जफर राजा साहब, जो अगर हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त पाबंदी होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड पे, तो ठीक है, हम इस बात से कोई हमें इख्तलाफ नहीं है। लेकिन आपने जो डॉलर की पैरिटी की बात की है वो इस वक्त मैं समझता हूँ काफी आर्टिफिशियल है, और क्योंकि डिमांड किल करके और जो अनऑफिशियली अनअनाउंस पाबंदियां लगा के वो बात गलत है। तो अगर हम इसको इम्पोर्ट को छोड़ेंगे, अगर वापस के भाई जैसे पहले खुलती थी, और अगर एक्सचेंज जो फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज पे जो पाबंदी है वो खत्म करेंगे, तो ये लेवल नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा। और अगर आईएमएफ प्रोग्राम आ भी जाता है तो भी 1.5 बिलियन 2 बिलियन या और लोगों से पैसे आ जाते हैं 8-10 बिलियन डॉलर, तो वो कितने दिन चलेंगे? देखिए जनाब, आप कमेटियां बना लें या कुछ कर लें, या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ठीक है वो बहुत ज्यादा वरीड है, एस्टेब्लिशमेंट बहुत वरीड है, लेकिन उनको भी चक्कर दिया जा रहा है, जिगजैग किया जा रहा है। देखिए जब तक आप अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जो सब्सिडीज हैं, जो 17.4 बिलियन डॉलर जो आपको यूएनडीपी कह रहा है आप सालाना खर्च करते हैं, उसको कम से कम आधा नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर टैक्स नहीं करेंगे, ट्रेडर्स शॉपकीपर्स को टैक्स नहीं करेंगे, टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसके साथ साथ करप्शन खत्म करनी है और अखराजात कम करने हैं, जो कि बजट से पहले तक प्राइम मिनिस्टर और सब लोग नारे तो लगा रहे थे, लेकिन अमली तौर पे कोई काम नजर नहीं आया। ठीक है। जैसे अभी सेनेट का बिल नजर आया, सुप्रीम अच्छा, और कोर्ट ये ने भी बता दें इकरामुल हक साहब, आप लास्टली के ये आपको लगता है कि एक दिन के अंदर, क्योंकि बजट में आईएमएफ कह रहा है कुछ अमेंडमेंट्स हों, तो हमें ये इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी, लाजिम है इकरामुल हक साहब, और ये हो सकती हैं, और अगर होंगी तो कितना इंपैक्ट आएगा इनका? क्योंकि आईएमएफ ने आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे कुछ एतराज़ात किए हैं, पीएसडीपी पे एतराज़ात किए हैं, डॉलर एमनेस्टी स्कीम पे एतराज़ात किए हैं, क्या आपको लगता है ये जरूरी होगा इनकॉर्पोरेट करने इन द नेक्स्ट फ्यू डेज? इकरामुल हक साहब देखिए, मुझे इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो है ड्रास्टिक चीजें कट करने चाहिए और वो गलतियां बार बार नहीं करनी चाहिए, मगर ये कि इनसे उम्मीद नहीं है कि अगर ये आज कर दें कल उनके पास फिर डॉलर आ जाए और फिर ये उसको दोबारा शुरू कर दे, क्योंकि इनके पास अगर विल होती तो ये इतनी बड़ी कैबिनेट क्यों बनाते, इतनी बड़ी अखराजात क्यों रखते? प्रैक्टिकली तो अभी बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल में कि ये किसी किस्म की संजीदगी का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि इस निज़ाम। आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया, और जफर राजा आपने शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ज्वाइन किया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप दोनों मेहमानों से का शुक्रिया अदा करते हुए एक ब्रेक के बाद सिर्फ समराइज करने इस गुफ्तगू आएंगे। नाज़रीन माशाअल्लाह, वेलकम
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना है और बहुत कम अरसे में करना है। IMF प्रोग्राम लैप्स होने में चंद दिन बाकी हैं, लेकिन IMF को सेटिस्फाई करने के लिए एक मुश्किलात का पहाड़ है, कंडीशनैलिटीज की भरमार है जो हुकूमत को चंद दिन के अंदर पूरी करनी है। देखते हैं कि ये प्रोग्राम सिक्योर होता है या नहीं होता, और हुकूमत का प्लान भी आया कामयाब होता है या नहीं होता। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक। अपना बहुत ख्याल रखिए।